हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। सो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 और सम है उनका 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें n निकालना है एंड उनका कॉमन डिफरेंस यानी d। सो हमें गिवन क्या है, a इज़ इक्वल्स टू 5, लास्ट टर्म यानी an इज़ इक्वल्स टू 45 और सम है यानी Sn इज इक्वल्स टू 400। ये तीनों चीज़ हमें गिवन है। तो सिंपली हमें n निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। an हमें गिवन है 45 इज इक्वल्स टू a भी हमें गिवन है 5 प्लस में n माइनस 1 d, ये हमें नहीं गिवन। ठीक है, तो आप सिंपली 45, ये प्लस का 5 है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 45 के पास, तो इज इक्वल्स टू n माइनस 1 d। सो 45 में से 5 जाएगा तो 40 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 d। तो सिंपली आप अभी इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि ना तो आपके पास n की वैल्यू पता ना d की, तो इसको ना आप इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का वो भी कौन सा फॉर्मूला, जिसके मतलब जो चीज़ आपको वैल्यूज़ गिवन है, यानी n/2 a प्लस an, यही फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में a भी गिवन है और लास्ट टर्म यानी an भी गिवन है और इसमें Sn भी गिवन है, तो इससे हम n निकालेंगे। तो Sn है हमारा 400 इज इक्वल्स टू n/2, a है हमारा 5 और an है हमारा 45। तो सिंपली आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n/2, 5 प्लस 45 दैट इज़ 50 और ये 2 से हमारा 50 कटेगा 25 पर, तो ये सिंपली 400 इज इक्वल्स टू में 25 n हो जाएगा और ये 25 इज़ 400 के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से सिंपली n की वैल्यू आ जाएगी और 25 से 400 डायरेक्टली डिवाइड होगा हमारा 16 पर, तो n आ गया हमारा 16। अब n की वैल्यू आ गई यानी हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चल गई। अब इस n की वैल्यू का आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन है हमारी 40 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 d। सो 40 इज इक्वल्स टू n है हमारा 16 माइनस 1 एंड d। सो 40 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15d। सो 40 अपॉन में 15 हो जाएगा इज इक्वल्स टू d। सिंपली आप इसे 5 से कट कर लो, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40, तो सिंपली d आ गया हमारा 8/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 में हमसे बोलता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म यानी a हमें गिवन है 17, ठीक है, a और लास्ट टर्म यानी an है हमारा 350। उसके बाद इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी d भी हमें गिवन है 9। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है और Sn निकालना है। तो सबसे पहले आप an का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an है हमारा 350 इज इक्वल्स टू a हमारा 17 प्लस में n माइनस 1, d है हमारा 9। सो 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस में 9 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 9n माइनस 9 हो जाएगा एंड 350 इज इक्वल्स टू 17 में से 9 जाएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ 8 लिख देंगे, 8 प्लस 9n और 350 में से 8 को अब यहाँ माइनस का हो जाएगा तो इधर साइड ले आओ और 9n को यहीं रहने दो। तो 350 में से 8 जाएंगे तो आएगा हमारा 342 इज इक्वल्स टू 9n एंड 342 अपॉन में 9 हो जाएगा, यहाँ सिंपली ये मल्टीप्लाई है क्योंकि, और 9 से ये कटेगा हमारा टोटली 38 पर। सो n आ गया हमारा 38। n तो हमने निकाल लिया, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है Sn इज इक्वल्स टू, या तो आप लंबा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, अदरवाइज आप n/2 a प्लस an। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट सा और सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपके पास n की वैल्यू आ गई तो 38 अपॉन में 2, n हमारा 38 आ चुका है, a है हमारा 17 और an हमें गिवन है 350। सो सिंपली 38 अपॉन में 2 इंटू में 17 प्लस 350 हो जाएगा हमारा 367 एंड ये सिंपली इससे काट दो 38 को, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। सो 19 इंटू 367 होता है हमारा 6973। सो Sn आ गया हमारा 6973। थैंक यू गाइज।